कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने इसकी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नई बुक में से पहला क्वेश्चन, कंपनी ने 50 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए तो हमारी 1 अक्टूबर 2015 को एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 50 लाख, 28% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50 लाख, फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे लाइबिलिटी में। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 लाख टू 8% डिवेंचर 50 लाख, फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर लाइबिलिटी। अब हमने बताया था दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। तो ये हमारी अनलिस्टेड कंपनी है। अब हमने इसकी पेमेंट के बारे में सोचना है। तो जब भी आपको कोई ये ना कहा हो, कंडीशन ना लगा रखी हो कि आपने रिजर्व कब बनाना है, तो जब आपने पेमेंट करनी है उससे 1 साल पूर्व आपको टोटल डिवेंचर का 10% डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो 50 लाख का 10% हमारा हो गया 5 लाख, और हमारी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट इन सरप्लस। इस बात को ध्यान रखें, स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, स्टेटमेंट इन सरप्लस आएगा। स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, स्टेटमेंट इन सरप्लस अकाउंट अलग होता है। स्टेटमेंट इन सरप्लस अकाउंट डेबिट 5 लाख टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 5 लाख, 10% ऑफ द टोटल डिवेंचर्स। अब हम लोग डिवेंचर की पेमेंट से 11 मंथ्स पहले, आम क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन की कोई कंडीशन हो तो उसके अनुसार, तो 30 अप्रैल को ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जितने डिवेंचर की आपने पेमेंट करनी है उसका 15%। अब की बार आपने पूरे के पूरे डिवेंचर की पेमेंट करनी है तो 50 लाख का 15% लेंगे। 20 लाख की पेमेंट करनी है तो 20 लाख का 15% लेंगे। 10 लाख की पेमेंट करनी है तो 10 लाख का 15% लेंगे। तो यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट होएगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फॉर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट परचेज। जब हमारी पेमेंट होएगी उस समय इस इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा और आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। जो आपने खरीदी थी उसे आप बेच देंगे, फॉर सेल ऑफ द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। फिर हम डिवेंचर की पेमेंट ड्यू करेंगे। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50 लाख टू डिवेंचर होल्डर 50 लाख, फॉर डिवेंचर होल्डर पेमेंट ड्यू। फिर डिवेंचर होल्डर की पेमेंट एक्चुअल में करेंगे। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फॉर पेड टू द डिवेंचर होल्डर। पेमेंट होने के बाद जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से शेयर होल्डर का पैसा उठाया था डिवेंचर की पेमेंट के लिए और एक रिजर्व बनाया था डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उसे अब आप ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का मतलब ये पैसा केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर का है। दूसरी सेंस में हम ये कह सकते हैं कि हमने उनके प्रॉफिट का यूटिलाइज किया
डिवेंचर की पेमेंट के लिए तो हमने एक्सटर्नल लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया, उतनी ही मात्रा में हम शेयर होल्डर के लिए एक रिजर्व क्रिएट करेंगे, जिस रिजर्व का नाम होगा जनरल रिजर्व। इसलिए उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। तो आपकी एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कम डेबिट 5 लाख टू जनरल रिजर्व, फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इसी सवाल को एक बार फिर देखिए, अगर यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी की बजाय लिस्टेड कंपनी होती तो जो आपने ये 5 लाख रुपए का रिजर्व बनाया है इससे नहीं बनाना। बाकी सवाल आपका यूं का यूं, इश्यू की एंट्री एज इट इज, ट्रांसफर करने की एंट्री एज इट इज, जनरल ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनेगा। पैसे इन्वेस्ट ऐसे कैसे होंगे 7,50,000, ऐसे कैसे आप उन्हें बेचेंगे, डिवेंचर की पेमेंट ड्यू करेंगे, डिवेंचर की पेमेंट एक्चुअल में करेंगे और ये एंट्री नहीं होगी। ये क्वेश्चन फिर आपका कन्वर्ट हो गया लिस्टेड कंपनी में। तो ये लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में डिफरेंस है, इस पर आपने क्वेश्चन करने हैं। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी को दिमाग में रखकर, डेट्स ऑल।